क्या आपको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस क्या होते हैं, वाई एक्सिस क्या होते हैं और वाई डैश एक्सिस क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या कहलाता है, और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि हमें क्या है। तो आइए इतने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हल करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं बता ही चुकी हूं कि क्या क्या बताने वाली हूं। तो एक्सरसाइज 3 को लेकर मैं आज सारा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और इससे रिलेटेड समरी को भी मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, है ना। और ये क्लास 9th के लिए है और ये मैथ से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति में वैसा चीज, मतलब 2 नंबर दिए हुए होंगे, उस 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उससे हमें निर्देश करना है कि ये पॉइंट या ये कहाँ पे आएगा, है ना। तो ये स्केल का यूज करेंगे हम लोग फटाफट, और थोड़ा माइंड को सेटअप कर लीजिए कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, तो ज्यादातर इस स्केल का यूज ही होगा, है ना। तो 2 पॉइंट दिए हुए होंगे और उसे हमें सेटअप करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे होंगे, सटीक लाइन ड्रॉ करने हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे होंगे। तो उससे रिलेटेड आपको मैं बता चुकी हूँ कि आप बेस पहले ही पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दे रही हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है, आपको ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एकदम बेसिक से ही बताने जा रही हूँ। सो आप देखने के लिए इस वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी कि चतुर्थांश, ठीक है। तो एक संख्या रेखा होता है, तो संख्या रेखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है, किधर आता है, और नेगेटिव किधर आता है। तो मैं देखिए ड्रॉ कर रही हूँ आपको, जो एक्सिस की मैं बात की थी वो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक्सिस। तो देखिए एक सीधा सा लाइन खींच लिए, है ना, और एक ऊपर से ये लाइन खींच लिए। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हिंदी में क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। तो देखिए यहाँ ये पॉइंट जहाँ पे 2 रेखाएं मिलती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो वहां का वैल्यू क्या होता है, 0। क्लियर है। अब 0 यानी देखिए जो 0 है वो आपकी बॉडी, ये हमारा दायां हाथ और ये रहा हमारा बायां हाथ और ये रहा हमारा बॉडी। आप अपने बॉडी पे देखकर ये पता करो कि ये कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव। तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा नेगेटिव, सामने से देखते हुए है। और ये आपका बॉडी, जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रहे हैं वो क्या हो गया, मूल बिंदु। क्लियर है। तो देखिए ये पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस था, मैं बताई थी आपको एक्स एक्सिस, और एक्स डैश एक्सिस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। ये एरो लगा दे रही हूँ। एरो क्यों, आपके पास सवाल हो सकता है एरो क्यों, क्योंकि ये सीमित नहीं होता है, इसका लिमिट कुछ नहीं है, आप इसको इनफाइनाइट तक भेज सकते हैं, है ना। चलिए अब आती है बात कि ये ऑल पॉजिटिव प्लस भी मतलब पॉजिटिव समझ लीजिएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे ही 2 चीजें होती है, एक किसी का पॉजिटिव थिंकिंग होता है, एक किसी का नेगेटिव थिंकिंग होता है। तो एक्स एक्सिस वाला जो है लाइन ये पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और ये नेगेटिव थिंकिंग रहता है। क्लियर है। तो इधर हम नेगेटिव लिख दे रहे हैं। क्लियर। जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन भी वही है, एक का दिमाग पॉजिटिव होता है और एक का नेगेटिव होता है। ये वाई एक्सिस है और ये वाई डेक्स एक्सिस है। क्लियर। और क्या और बात आती है कि चतुर्थांश क्या होता है। तो देखिए मैं ज्यादा डीपली भी नहीं बताऊंगी और ज्यादा बेसिक ही बता रही हूँ। डीपली चतुर्थांश ना क्लास 10th में पढ़ने हैं, ठीक है। तो बस आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट चतुर्थांश है,
ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। और क्लास 10th में पढ़ने हैं कि ये प्लस क्या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, वो 10th में पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्लियर। चतुर्थांश की बात हो गई कि फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब आती है बात कि भुज और कोटि क्या होता है। अभी अभी क्वेश्चन में आगे आएगा कि भुज और कोटि ये कैसा शब्द है भाई, भुज और कोटि। तो देखिए अभी हमें एग्जाम्पल दी थी कि ये आपका बॉडी है और ये आपका हैंड। तो भुज, भुज किसको बोलते हैं, हैंड को ही बोलते हैं ना भुज। तो भुज से आप याद रखो कि एक्स एक्सिस भुज कहलाता है और वाई एक्सिस क्या कहलाते हैं, कोटि। क्लियर है। ये हाथ का मैं बताई थी कि ये आपका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड है, यानी कि ये हैंड है। तो हैंड भुज किसको बोलते हैं, आप मगही में जाओगे तो भुज, भुज्जा बोला जाता है जैसे, तो वो आपके हाथ हो गए भुज। और कोटि किसको कहते हैं, तो वाई एक्सिस को हम लोग कोटि कहते हैं, हम लोग नहीं वो। क्लियर है। तो इतना ही पढ़ना था और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अब आती है बात, इतना क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट कर लो और अपने नोटबुक में लिख लो सारा कुछ। इधर पॉजिटिव, इन्फिनिटिव, इधर निगेटिव, ये मैं बस लिख दी थी। चलिए पॉजिटिव 1, मतलब आप इसको ड्रॉ करके दिखाएं। तो बात आती है समझ में कि ये बस 2 पॉइंट दिए गए हैं तो मैं क्या ड्रॉ करके दिखाऊं, है ना। तो देखिए बस ये वाला हम लोग बना लेंगे, सभी में पॉइंट दिया गया है। अब देखिए इसको लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट दिए गए हैं, ये तो होता है मूल बिंदु, नंबर को भी डिनोट करती हूँ। अब देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि ये अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा x होता है और सेकंड वाला पॉइंट y होता है। क्लियर है। 2 चर राशि यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये x होता है, फर्स्ट वाला वैल्यू x होता है और सेकंड वाला वैल्यू y होता है। क्योंकि एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, तो हमें x y दोनों चाहिए ना। तो इसीलिए ये फर्स्ट वाला वैल्यू x के लिए होता है और सेकंड वाला वैल्यू y के लिए होता है। हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा कि फर्स्ट वाला वैल्यू y हो जाए। जब किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पेशली तब चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट वाला वैल्यू हमेशा x के लिए होता है एंड सेकंड वाला वैल्यू हमेशा y के लिए होता है। तो देखिए x का वैल्यू क्या है, 2, तो x एक्सिस यही है और ये क्या है, प्लस है या माइनस, प्लस। तो प्लस वाला लाइन x के लिए यही है। तो प्लस वाले लाइन पे x का वैल्यू देखिए 2 यहां है ना, 2। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। क्लियर है। या फिर उसको मिलाना है। और y वाला वैल्यू को देखिए, y वाला वैल्यू -3 है ना, y वाला वैल्यू -3। तो ये तो x के लिए, ये y के लिए प्लस है, लेकिन ये y के लिए माइनस है, हमारा ये वैल्यू माइनस है। तो -3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो इसको आगे बढ़ाइए किसके पास, ये वाले वैल्यू के पास। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट बना ना, तो ये पॉइंट हो गया 2 और -3। क्लियर हो गया। उसी तरह अगर पूछ दे -1 और 3, तो -1 और 3, देखिए -1 और 3, तो फर्स्ट वाला वैल्यू क्या होता है, x। तो x में ही देखिए माइनस कहाँ है, -1 यही होता है ना x के लिए, तो ये -1। चलिए ठीक है। अब दूसरा वैल्यू y के लिए होता है, लेकिन y हमारा प्लस है, तो y प्लस वाला देखिए कहाँ है, ऊपर में, तो यहाँ है। तो इसको आगे बढ़ाइए और इसके पास इसको ले जाइए। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना जिसको हम बोलेंगे -1 और 3। क्लियर है। अब जितना भी आगे क्वेश्चन आएंगे उसी तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है। अब आइए हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं ना। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा रिटेन है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट को। तो देखिए मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर ली हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, लिखा है क्वेश्चन, एक अन्य व्यक्ति को
आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखिए, मेरे सामने कोई एक व्यक्ति बैठा है, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है कि एक मेज पे रखा हुआ है टेबल लैंप, उसको कैसे हम बिना मतलब मेरे पास है बट उसको ऐसे फिगर के थ्रू हमें उसको बताना है। ठीक है, कितना उसका चौड़ाई हो जाएगा, कितना मतलब एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा। तो देखिए, इस टाइप से कुछ मेज होगा, है ना। कहीं पे भी बीच में ही नहीं, कहीं पे भी एक ये रहा पॉइंट है जहां पे ये एक टेबल लैंप रखा हुआ है। क्लियर। तो टेबल लैंप रखा हुआ है कहीं पे भी, तो उसको कैसे बताएंगे कि कितना है, कितना मीटर किधर जाएगा, कितना मीटर किधर जाएगा। तो देखिए, ये तो वर्टिकल लाइन जाएगा ना एक, और एक यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा ना, इस टाइप का बनेगा। तो हम बता सकते हैं ना कि इस मेज के लास्ट पॉइंट से इतना मीटर इधर और इससे इतना मीटर इधर। तो देखिए, तो एक मान लीजिए ये अगर 5 मीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा, इससे तो जरूर 2-3 ज्यादा होगा। मेज अब किस आयताकार ही होगा, है। तो देखिए, ये 6 मीटर ही ले लेते हैं, तो 5 और 6 हो गया। ये कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है, इसका वैल्यू बहुत अलग अलग टाइप से भी आएगा। अगर मान लीजिए ये 25 होगा तो ये 25 से ज्यादा भी होगा, ये 5 होगा तो ये 25 भी हो जाएगा, है ना। इस पे फोकस नहीं करना है, बस कुछ इस तरह होगा कि एक टेबल पॉइंट पे रखा हुआ है ना, तो एक टेबल के लास्ट पॉइंट से ज्यादा होगा और एक टेबल से लास्ट पॉइंट से कम होगा, बस ये दिखाना है। तो यहाँ एक समझिए टेबल लैंप है और कुछ नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य नगरें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। देखिए, 2 सड़क हैं, 2 सड़क पहले नहीं, 2 रास्ता जो है आपस में मिल रहा है, 2 रास्ता है जो आपस में मिल रहा है, और दोनों के 5-5 सड़कें हैं। इधर से भी 5 और ये इधर से भी 5, जो कि फिगर में कुछ इस प्रकार है। ये 2 मार्ग हैं, ठीक है, और इधर से भी 5 सड़क है और इधर से भी, दोनों पैरेलली है, ठीक है। तो एक पूर्व पश्चिम और एक उत्तर दक्षिण की ओर है। तो देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में दिशा दिखा दी हूं। समानांतर परस्पर 200 मीटर की है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 मान रहे हैं ना, 1-1 मीटर की दूरी, तो 1-1 मीटर की दूरी इज इक्वल टू 1-1 सेंटीमीटर की दूरी इज इक्वल टू 200 मीटर है। तो ये 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 माने इक्वल है, और इधर भी इक्वल है। क्लियर। तो अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, ठीक है। सड़कों को एकल रेखाओं को निरूपित कीजिए। बस इस तरह का एक मॉडल, और सारा पढ़ना है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि 2 मार्ग हैं और दोनों पैरेलली 5-5 रोड हैं, इधर भी और इधर भी। तो कुछ नंबर दिया गया है कि 2 और 5, 2, 5 कहाँ होंगे। तो पहला x होता है, तो x ये हुआ ना, तो x से ये x हुआ, तो x से दूसरा रोड, पहला दूसरा ये हो गया, और ये पूरा y हो गया, जो वर्टिकल लाइन हो गया। तो 5, तो ये 5 कहाँ आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 5 ये हो गया। और भी दिया गया है 3, 4, तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4, y के लिए 4 हो गया 4, और ये रहा 1, 2, 3, 4 और ये रहा 3, 1, 2, 3। क्लियर है। बस इसको निर्दिष्ट कर देना था कि कहाँ पे इस टाइप का पॉइंट होगा और इस तरह का मॉडल बनाइए। तो ये हो गया इसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट करके अपने नोटबुक में बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।